नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर सबसे पहले आपके जो प्रश्न है उसका जवाब देने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण पर आएंगे। पहला प्रश्न ये है कि आपके डिवोर्स और सेकंड मैरिज के योग कब तक है, गोल्डन पीरियड लग्जरीज लाइफ में कब तक देखने को मिलेगा, हेल्थ के क्या कॉम्बिनेशन है और आत्मविश्वास की जो कमी है ये सब कैसे आपका ठीक हो सकता है, करियर में किस तरह के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके मार्स से जनरेटेड जितनी भी लाइन देख रहे हैं इसका सिर्फ एक तात्पर्य होता है, जीवन के ऊपर कष्ट को निर्मित कर देना। मंगल यहाँ पर आपके घर परिवार के संबंधित रिश्तों को, क्लोज मेंबर और तमाम तरह के रिलेशंस के द्वारा होने वाले स्ट्रेसेस को इंडिकेट करता है, जिसका इम्पैक्ट फ्यूचर स्ट्रेस के रिगार्डिंग भी देखने को मिलता है। ये रेखा तब और ज्यादा हानिकारक हो जाती है जब इसका प्रभाव जीवन रेखा के साथ में भाग्य रेखा के ऊपर अथवा मस्तिष्क रेखा के ऊपर भी पहुंच जाए। तब इस स्थिति में धन हानि के योग और मानसिक तनाव बढ़ने के योग दिखाई देने लगते हैं। आपकी स्थिति में जो पहली रेखा दिखाई दे रही है वो यहाँ पर 31 की उम्र से प्रारंभ हो रही है और दूसरी रेखा यहाँ पर जो जागृत है वो 36 की उम्र में यहाँ दिखाई दी है, जिसका असर आपको 36 की उम्र तक आते आते खत्म हो जाएगा। फाइनेंशियल थोड़ा डिस्टर्बेंस इस पीरियड में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पैसों का लेन देन, बेफिजूल का खर्च और धन हानि के योग यहाँ पर आपके निर्मित होंगे, लेकिन आप इन सब से बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे क्योंकि आपकी भाग्य रेखा काफी मजबूत स्थिति से मस्तिष्क रेखा के ऊपर से बदली है, जिसके कारण से यह कॉम्बिनेशन करियर में होने वाले मेजर चेंजेस को इंडिकेट करता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण अर्निंग और फाइनेंशियल कैपेसिटी के साथ में कंफर्ट, लग्जरी जैसी चीजें एनहेंस होते हुए देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इन सब तरह की स्ट्रेस लाइन के अतिरिक्त आपकी प्रोग्रेस लाइन लगातार डेवलप होना शुरू हो गई, जैसे सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातकों को मनोवांछित फल खुद के पराक्रम, मेहनत, कोशिशों के द्वारा मिल जाती है। इस स्थिति में बहुत ज्यादा किसी का सहयोग नहीं मिलता, सब चीज अपने द्वारा निर्मित करना पड़ता है। इसीलिए जिस भी चीज में इंटरेस्ट, पैशन आपका क्रिएट हो जाएगा, जिस भी चीज के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, वहां पर थोड़े बहुत भी एफर्ट से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसलिए आपके फाइनेंस या गोल्डन पीरियड के जो कॉम्बिनेशन अच्छे दिखाई दे रहे हैं वो 37 प्लस में आकर के दिखाई दे रहे हैं और यहां से आपको जीवन में कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीवन रेखा के ऊपर कोई भी कष्ट की रेखा इसके बाद में नहीं है, सिर्फ प्रोग्रेस लाइन है और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाइन है, जो यहाँ पर आपके जो करंट प्रोफेशन है उसके साथ में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल प्रोफेशन की तरफ आपको लेकर के जाएगी। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो मरकरी की तरफ काफी स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन झुक रही है, साथ में ग्रेट रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन क्रिएट होना शुरू हो चुका है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि इसी फील्ड में आप अपना एम्पायर भी क्रिएट करते हुए देखने को मिल सकते हैं 44 के एज तक आते आते। तो यहाँ पर आपके जो डिवोर्स होने के योग हैं वो 36 के एज के ड्यूरेशन में कंफर्मली दिखाई दिया है और इसके बाद में सेकंड आपके मैरिज के रिगार्डिंग देखें तो यूनियन लाइन तो अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकेंगे तो जितनी भी सपोर्टिव लाइन है वो खासकर इस तरह की वरी लाइन के बाद में थोड़ा सा डिसॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। इस स्थिति में पार्टनर जब भी जाते हैं तो अपने साथ में जितने भी स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, वरीज लेकर के जाते हैं, तो उस स्थिति में मंगल की रेखा ऐसी कमजोर पड़ने लगती है और उसके बाद में हमें लगातार अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी तरह के नए रिश्ते में आने के लिए। तो यहाँ पर इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको 37 और 8 की ड्यूरेशन में सेकंड मैरिज के योग दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ आपके जुपिटर के ऊपर भी देखें तो आड़ी रेखाएं जो मौजूद है उसके ऊपर हल्का हल्का सा आपका सीधी रेखा आ रही है। अगर ये क्रॉस का साइन और ज्यादा प्रोमिनेंट होता है फिर ये आपको लव मैरिज की तरफ प्रोमिनेंटली मैनर में लेकर के चल जाएगा। इसके बाद में अगर हम गोल्डन पीरियड लग्जरीज लाइफ के योगों की बात करें तो ये सब चीजें आपके जीवन में निश्चित रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि शुक्र की स्थिति काफी प्रबल हुई है जो तमाम तरह के सुख सुविधा, संसाधन युक्त जीवन शैली को निर्मित करता है। और स्वास्थ्य के विषय में अगर हम देखें तो हृदय रेखा के ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट नहीं है। जब भी किसी भी जातक के ऊपर भावनात्मक कष्ट पीड़ा ज्यादा बीत रही होती है तो उस स्थिति में स्वास्थ्य हानि होना बहुत ज्यादा स्वाभाविक होता है, लेकिन आपके जीवन में 37 के एज के बाद से हेल्थ के रिगार्डिंग भी कोई मेजर स्ट्रगल नहीं रहने वाला है। जहां तक आत्मविश्वास से सम्मान की बात है तो उसमें सूर्य की कमी है और क्या चीज आपके लिए करना ठीक है ये पूरे अभी विश्लेषण के अतिरिक्त आपके सामने रखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरेटिवली नॉर्मल है। थंब का साइज यहाँ पर लॉन्ग कैटेगरी का है। इस तरह के थंब में धैर्य बहुत अच्छा देखने को मिलता है। जो जातक सूझबूझ के साथ सब तरह का काम कर पाते हैं, हर बात के जो जड़ तक पहुंच पाते हैं, समाधान को बहुत अच्छे प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच में सॉल्व कर पाते हैं, जिन्हें शॉर्टकट अपनाना ज्यादा पसंद नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप जो व्यक्ति आगे बढ़ते हैं
जिनका मजबूत व्यक्तित्व देखने को मिलता है, तो थंब यहाँ पर लॉन्ग कैटेगरी का हो जाता है। फिंगर नॉर्मल होने का तात्पर्य है कि आप फ्लेक्सिबल टाइप के इंसान हो गए हैं। जैसा समय, परिस्थिति, माहौल, लोग रहेंगे, उनके अनुसार आप ढलते हुए देखने को मिल जाएंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक जा रही है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, ओवरऑल जो बिजनेस लक होना चाहिए वो यहाँ पर बड़ा अच्छा है। आप जैसे जातक के पास में भले से ही एकेडमिक लेवल का नॉलेज हो या ना हो, यानी कोई बहुत बड़ी डिग्रियां हो या ना हो, लेकिन मार्केट का नॉलेज एक नॉर्मल व्यक्ति से अच्छा ही देखने को मिलता है। क्योंकि बुध की लंबाई अच्छी होना इस बात को बतलाता है कि एक इंफॉर्मेटिव आपका पर्सनैलिटी है, एक जागरूक किस्म की प्रवृत्ति है। इसके कारण से नई नई चीजें सीखना, नई नई चीजें जानना, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, नॉलेज का एक्सचेंज करना बहुत ज्यादा पसंद है। और यही कॉम्बिनेशन तो करंट अफेयर्स से हमेशा व्यक्ति को जोड़े रखता है। मार्केट का सभी तरह का सेंस, नॉलेज क्रिएट करके दे देता है। पता होता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, कब क्या निर्णय लेना है। तो जो जातक क्राइसिस में भी अपने आप को मेंटेन कर जाते हैं, विपरीत स्थिति में भी अपने आप को स्टेबल रख ऊपर उठा लेते हैं, तो मरकरी यहाँ स्ट्रांग होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में ऑनलाइन वर्क करना और खासकर इंटरेस्ट बेस्ड वर्क करना, वो सभी काम जिसमें आपको किसी को फायदा करा के लाभ मिल रहा है, यानी मिडवे का काम, ये सभी तरह की चीजों में बहुत ज्यादा बरकत होने वाली है आपकी। और इन सब चीजों से आपको बहुत बड़े स्तर का पैसा आएगा। थोड़ा बहुत भी अगर यहाँ पर आपका सूर्य मंगल अच्छा हो गया तो आप तुरंत यहाँ पर प्रॉपर्टी ब्रोकर या बिल्डर या कंसल्टेशंस या सर्विस प्रोवाइडिंग या मिडवे जैसी चीजों के काम से बहुत ज्यादा पैसा और संपत्ति जागृत कर सकेंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग होने के कारण ये रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी दे देता है, तो नया काम करने, जोखिम उठाने से वैसे भी पीछे नहीं हटते हैं। आप जैसे जातक अपना नाम अपने बलबूते पर स्थापित कर पाते हैं, कोई बैक सपोर्ट नहीं मिलता है। इसीलिए अपने सूर्य को तेज करना, अपने आत्मा का बल बढ़ाना, खुद के ऊपर विश्वास करना, सेल्फ यहाँ पर डाउट को खत्म करना, सेल्फ ट्रस्ट को बिल्ड करना आपके जीवन में एक नया योग निर्मित कर देता है, जिसमें पुरानी घिसी पिटी जिंदगी खत्म होकर के नई जिंदगी प्रारंभ होती है। भाग्योदय हो जाता है जैसे सूर्य की स्थिति प्रबल हो जाती है। क्योंकि जब करना सब खुद के दम पे ही है, तो किसी पे आश्रित क्यों रहा जाए, किसी के अनुसार क्यों चला जाए। और जहां अपने अनुसार काम करना शुरू किया, वहां तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती मालिक बनाने से। इसीलिए अभी इसी का उपाय भी आपको अंततः बतलाया जाएगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा मित्रता पूर्वक स्वभाव दे देती है। लंबी अच्छी जो व्यक्ति रिश्ते निभा सकने में सक्षम होते हैं, यह जल्दी रिश्ते बना भी लेते हैं। सकारात्मक सोच जिनका देखने को मिलता है, जो व्यक्ति हीलर होते हैं, दूसरों को खुश कर पाते हैं। सीधी रेखा इधर पर होती है। फिंगर के नोड्स भी ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता को बतलाते हैं। अगर आपके हथेली में मंगल इतना ज्यादा दबा हुआ नहीं रहता या ये आड़ी रेखा नहीं होती, तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही होती। मंगल रेखा क्षेत्र का दबना इस बात को बतलाता है कि आपका जो स्तर रहा, खासकर दाम्पत्य जीवन में, उसमें जो डोमिनेंस है वो फेस करना पड़ गया। अगर यही मंगल मजबूत होता तो वो डोमिनेंस का फाइट बैक अच्छे से कर लेता, क्योंकि इस तरह के मंगल को लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। और ऊपर से वरी लाइन आ गई तो सीधे के सीधे यहाँ पर यही कमजोरी अंततः आप ही को उल्टा नुकसान पहुंचा रही है, आप ही को यहाँ पर तनाव निर्मित कर रही है, आप ही को धनहानि देने जा रही है। तो आपको यहाँ पर मंगल को भी मजबूत करना होगा और सूर्य को भी मजबूत करना होगा, तब जाकर के इतनी जो सकारात्मक क्वालिटीज दिखाई दी है इन सबका असर आ सकेगा। अन्यथा इस स्थिति में अपने ही द्वंद्व में फंसे देखने को मिल सकते हैं। जबकि आपके थंब में भी फर्स्ट जो फैलेंज है वो डेवलप अच्छा है कि विल पावर बहुत आपका बेहतरीन है। जब भी विल पावर मजबूत होता है तो एम्बिशियस टाइप का नेचर दे देता है, महत्वाकांक्षी बनाता है ये कॉम्बिनेशन। और जब भी अपने महत्वाकांक्षाओं से पीछे हटना शुरू कर देते हैं या सेक्रीफाइस करने लगते हैं, जीवन खराब होने लगता है। अगर आप एक स्टैंडर्ड लाइफ चाह रहे हैं, एक बड़ा जीवन शैली निर्मित करना चाह रहे हैं, बहुत अलग और बहुत बड़ा इंसान बनना चाह रहे हैं, बहुत सुख सुविधा पैसा देखना चाह रहे हैं, तो इस स्थिति में सबसे पहला काम तो आपको भीतर करना चाहिए कि अपनी सोच को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, लिमिट नहीं लगाना चाहिए, लिमिटलेस जा करके सोचना चाहिए। जैसे जादू होते हैं उस पर विश्वास करना चाहिए। इस स्थिति में जब भी विल पावर मजबूत होना शुरू होता है तो नए नए आइडियाज आने लगते हैं, नए नए सपोर्ट सिस्टम डेवलप होते हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज आने लगती है। लेकिन अगर ऊर्जाओं को इतना क्षीण या कमजोर कर लेंगे, मंगल की स्थिति एकदम प्रबल नहीं रखेंगे, तो फिर जब तक लड़ाई नहीं करेंगे तब तक जीतेंगे कैसे। तो इस स्थिति में आपको आपके विल पावर को डेवलप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सीधी रेखाएं जो है वो और ज्यादा प्रबल हो सकती है अगर
काफी प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच लाइफ में रखा। इमोशनल सेंटिमेंटल डिसीजंस लेने के बजाय प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच रख, मनी माइंडेड अगर आपने अपना नेचर कर लिया तो आप पैसा कहीं से भी कैसे भी बना सकते हैं, उसमें कोई आपके काम में दिक्कत नहीं है। होता ऐसा है कि जब भी मस्तिष्क रेखा से भाग्य रेखा निकलती है तो सारा पैसा दिमाग का बन रहा होता है, चतुर चालाकी का बन रहा होता है, 2 का 4 4 का 8 तुरंत हो जाता है। तो इस स्थिति में आपको उतना अपने आप को एक्टिवेट और क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी में डालना पड़ेगा। फार्म का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर होने के कारण शारीरिक मेहनत की बजाय मानसिक मेहनत ये कॉम्बिनेशन अच्छी कर पाता है। इसीलिए जब जब आप जैसे जातक लाभ प्राप्त करने की मानसिकता रखेंगे, थोड़ा बहुत भी दिमाग चलाएंगे, तो बुध की ब्लेसिंग के द्वारा आपको सपोर्ट, एनर्जीज और अपॉर्चुनिटीज ये तीनों चीजें यहां पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। यहाँ पर आपके यव का साइन और अच्छा बन सकता है, जो आपको अप्रोक्स 35 के एज के बाद से खासकर रईसी यानी रॉयल्टी लाइफ में लाकर दे सकता है। इस स्थिति को अच्छा करने के लिए किसी भी एक मंदिर में जाने की हैबिट आप डेवलप कर लीजिए। वहां पे माथा टेक के ही अपने दिन की शुरुआत करिए, तो आपको वहां से विजडम आना शुरू होगा, काफी अच्छे विचार आना शुरू होंगे, आपका आत्मा का बल बढ़ेगा और आपका अंतर्गत ज्ञान जो है वो विकसित होना शुरू होगा, जिसके बिहाफ पर फिर आप अब कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो उसमें आपको सटीकता सफलता मिलेगी। ये चिन्ह जैसे ही पूरा बन जाता है तो फिर आपको फाइनेंस और लग्जरीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें लगातार जीवन में बढ़ेगी। इसके बाद में यव के अलावा जुपिटर के ऊपर जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है, बहुत ज्यादा दयालु किस्म की प्रवृत्ति देता है, और यह दयालु होना अच्छा भी है क्योंकि यह पुण्य को जागृत करने का कॉम्बिनेशन है। तो इस स्थिति में भोले किस्म की प्रवृत्ति भी होती है, लेकिन अंततः जैसे मंदिर ही जाने का नियम रखते हैं तो जुपिटर अच्छा होने और लगते हैं, जिसके कारण ऐसे लोग जीवन में आना शुरू करते हैं जो हाथ पकड़ के ऊपर उठा सकें, सही सजेशन एडवाइजर्स दे सकें, काफी अच्छा ग्रुप और पीपल जो है लाइफ में क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा ईश्वर की अनुकंपा बनी रहती है। जब महत्वाकांक्षी किस्म की प्रवृत्ति प्रबल होने लगे और अपने दम से भाग्य की रचना करने लगे, तब इधर क्रॉस का साइन सरलता से बन सकता है, जो कि आपको अपने अनुसार अपने मन पसंदीदा पार्टनर को लाइफ में अट्रैक्ट कर लेगा। अब जब भी मंगल से शनि की तरफ कोई रेखा निकलती है तो ये संघर्ष की रेखा होती है। जिंदगी में ज्यादा आराम नहीं होता है, भागा दौड़ी बने रहता है, क्योंकि मंगल है बहुत ज्यादा तीव्र ग्रह, एकदम यंग, और शनि की तरफ देख रहा है तो शनि है एकदम बूढ़ा ग्रह। इस स्थिति में इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण हमेशा जल्दबाजी, हड़बड़ी हर विषय में देखने को मिलती है, और जैसे फिंगर की लेंथ आपके पाम में अच्छी है तो सोचने समझने की क्षमता अच्छी आ चुकी है, लेकिन इस तौर तरीके की रेखा पूरे जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा को दिक्कत दे रही है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब जब आराम को सोचा जाता है तब तक 10 तरह का काम आ जाता है। जब जब सोचा जाता है कोई काम सरलता से हो जाए, उसमें अननेसेसरी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं, क्योंकि ये रेखा संघर्ष की रेखा है। अगर आप अपने जीवन में पहले से ही चुन लेते हैं कि मैं इस विषय को लेकर के पूरा संघर्ष करूंगा, मेहनत या कर्म करूंगा, चाहे परिणाम मिले ना मिले, ये रेखा आपको बेफिजूल तकलीफ नहीं करेगा। इसीलिए ये रेखा अधिकतर जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, जिम में होते हैं, फौज में होते हैं, उनके हाथ में देखने को मिलता है कि हमेशा तैयारी अर्थात लड़ाई की करनी पड़ती है, अपने आप पे थोड़ा भार लेकर के चलना पड़ता है। तो इस स्थिति में अगर आप फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा बहुत बढ़ा लेते हैं, थोड़ा बहुत अपने काम से अलग हटके दूसरे तरह के अध्ययन करने लगते हैं, अलग अलग जगह पर जाकर के लोगों से मिलने लगते हैं, थोड़ी जो ट्रैवलिंग है वो सिर्फ अपने लिए करना शुरू कर देते हैं, तो यानी यहाँ पर मंगल अच्छा हो गया। अब ये संघर्ष जो है बेफिजूल का मेहनत नहीं है, ये संघर्ष यहाँ पर सफलता का कारण बन जाएगा। जैसे ही ये रेखा शनि को छू जाएगी कुछ इस तरीके से, आपका अपना एम्पायर, अपना बिजनेस जो है स्ट्रांगली क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर को पूरा सपोर्ट मिल जाता है, जिसके कारण फिर ये लीडर बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस स्थिति में जो मंगल के खासकर देवता हैं, जैसे कि नरसिम्हा हो गए, हनुमान जी हो गए, कार्तिकेय जी हो गए, इन सब की उपासना आराधना करने से भी यहाँ पर बल बड़ा अच्छा मिलता है। मेहनत, कर्म, संघर्ष सही जगह काम करने लगता है। बेफिजूल का जो भारीपन आ रहा है दिमाग के ऊपर, शरीर के ऊपर, अथवा तनाव, ये सब चीजें खत्म होने लगती हैं। आपके हथेली में भाग्य रेखा शनि तक पहुंचा नहीं है, उसके पीछे कारण है आपका हृदय रेखा। जब भी किसी भी तरह का भावनात्मक कष्ट, पीड़ा आता है, या जो व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक किस्म के होते हैं, जो व्यक्ति दिल से ज्यादा सोचते हैं,
उनके हथेली में अधिकतर भाग्य रेखा हृदय पर रुक जाता है कि जितना भी जीवन भर का कर्म है वो एक बार में पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा जब भी भावनात्मक कष्ट पीड़ा अवसाद आ जाएगा। इतना अपने इमोशंस को एक्टिवेट मत रखिए। दिल से बहुत ज्यादा सोचने की करने की जरूरत नहीं है, हर बात को दिल पे लेने की भी जरूरत नहीं है, हर विषय को लेकर के चिंतित होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत निष्काम कर्म करिए, थोड़ा बहुत बेफिक्र रहिए, थोड़ा बहुत खुल के जो है अपनी जिंदगी को जो है जीना शुरू करिए। अगर आपको लग रहा है कि अच्छे दिन कब आएंगे और उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसकी जगह दूसरा नजरिया रखिए कि इससे बुरा दिन क्या होगा, ये दिन झेल लिया तो अब तो सभी दिन झेल जाएंगे आराम से। तो जब इस तरीके से प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच आपका हो जाएगा, विल पावर स्ट्रांग हो जाएगा, क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी आ जाएगा मरकरी के ब्लेसिंग से, तो ये लाइन इमीडिएट सैटर्न से कनेक्ट करेगी कि हर काम एक बार में पूरा हो रहा है, अब बीच में नहीं अटक रहा है, आधे अधूरे नहीं हो रहा है, रहते रहते काम नहीं बिगड़ रहा है, सब तरह का इच्छा मनोकामना पूरा हो रहा है। अन्यथा इस स्थिति में भाग्य चंद्रमा से शुरू होने के कारण कार्य तो कोई भी शुरू हो जाए, अंतिम परिणाम अच्छे से नहीं मिल पाता है, संतुष्टि नहीं मिल पाती है। अब आपकी हथेली में चंद्रमा की भाग्य रेखा है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि आप जन्मजात अपना जो भाग्य लिखा कर आए हैं वो जन्म स्थान से दूर जाकर समृद्धि प्रगति उन्नति का लिखा करके आए हैं। जब तक आप भ्रमण नहीं करेंगे, नई नई चीजें नहीं सीखेंगे, नए नए वातावरण में नहीं जाएंगे, अपने नॉलेज को इनहेंस नहीं करेंगे, जब तक अपने मन के अनुसार काम करना शुरू नहीं करेंगे या अपने काम में ही संपूर्ण मन नहीं लगा देंगे, तब तक भाग्य आपका मजबूत नहीं रहेगा। तो इस स्थिति में जिस भी चीज में थोड़ा बहुत भी पैशन हो भी इंटरेस्ट होता है, उसको आंख बंद कर लेना चाहिए। उसी में सबसे बड़ा भाग्य, सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा कर्म छुपा होता है। इसीलिए इस स्थिति में ट्रेवलिंग हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, और फूड से रिलेटेड वर्क हो गया, सोशल वर्क हो गया, किसी भी तरह से पब्लिक की सेवा करना हो गया, चाहे वो किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड करके या कंसल्टेशन करके या मिडवे का काम करके, देखिए फिर कितने बड़े स्तर का पैसा आता है, कैसे भाग्योदय नहीं होता जीवन में आपका। और मस्तिष्क रेखा से फिर भाग्य रेखा एक्यूरेट हुई है, तो अपना खुद का दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। इस स्थिति में किसी पर डिपेंडेंट होकर किसी के अनुसार चलने के बजाय इंडिपेंडेंट अप्रोच रख आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपका एम्पायर क्रिएट हो जाएगा। या अकेले की मल्टीपल प्रॉपर्टीज के आप मालिक होते हुए देखने को मिल जाएंगे, जैसे ही इधर पे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऐसा कोई भी साइन बन जाता है। इसीलिए इस तरह के शनि की स्थिति में जो है फ्यूचर का ज्यादा पता नहीं होता है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। इसीलिए हमेशा इनसिक्योरिटी ओल्ड एज की भी होती है कि ओल्ड एज कैसे जाएगा। ये सब चीजें छोड़ दीजिए, वर्तमान का उपयोग करिए, शनि ब्लेस करना शुरू कर देंगे आपको। अब ये सूर्य के ऊपर में ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि पर्वत आपका विकसित है। यहाँ अगर रेखाएं जो है बिल्कुल धुंधली व कमजोर स्थिति में है, एकदम गायब होती हुई स्थिति में है। जब सूर्य के क्षेत्र पर कोई रेखा नहीं होती है या धुंधली हो जाए, तो इस स्थिति में यह पता नहीं होता है क्या करना है, कैसे करना है, जो शनि का प्रॉब्लम है, यानी फ्यूचर का स्ट्रेस, इसी कारण से यहाँ पर आता है। और इस कॉम्बिनेशन में किसी भी तरह की क्रिया में पूरा निपुण भी नहीं हो पाते हैं, पूरा लग करके कार्य भी नहीं होता, और इसी कारण से बेफिजूल का भटकाव जिंदगी में देखने को मिलता है। एक तो ये रेखा संघर्ष दे ही रही होती है, ऊपर से जो भी काम प्रारंभ हो रहा है तो बीच में ही रुक के दूसरे तरफ ध्यान जा रहा है। इस स्थिति में सूर्य का जो उपाय है, नियम है, वो सब आपको व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा। 43 डेज के अंदर में सूर्य इस तरह के कॉम्बिनेशन में डेवलप हो जाते हैं। अगर ये माउंट दबा हुआ होता या क्रॉस होता या द्वीप होता तो फिर तो ये बहुत लंबा समय लगाता। 43 डेज आप रेमेडी को कर लीजिए, ये वाला जो आपको व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। इसके बाद में आपका तेज इतना प्रबल हो जाएगा कि क्या डाउट आ रहा है, क्या कंफ्यूजन आ रहा है, कॉन्फिडेंस इतना आ रहा है कि बस जिस चीज में लग रहे हैं उसको पूरा करके मान रहे हैं। जिद इतना आ रहा है कि जब तक काम पूरा नहीं हो रहा तब तक शांति से नहीं बैठ रहे हैं। ये सूर्य गुमनाम नाम देगा ही नहीं, नाम आपका बनना शुरू होगा, लोगों के मुंह पे आपका नाम आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही सूर्य प्रबल होते हैं, बुध के ऊपर अभी कोई रेखा नहीं है, देखिएगा धीरे धीरे रेखा ऐसी छोटी छोटी आने लगेगी, जो आकर्षित व्यक्तित्व दे देती है, वाक शक्ति अच्छा कर देती है, किसी को भी कन्विंस मैनिपुलेट करने लगते हैं। यानी व्यापारी के जो जितने भी गुण होते हैं वो सब ये कॉम्बिनेशन जो है ला करके दे देगा। ऐसा सबके हाँ में हाँ मिलाना, सबके अनुसार चलना, अपनी बात ही नहीं रख पाना, ये जो दिक्कत परेशानी अभी चल रहा है परमानेंट खत्म हो जाएगा। रेगुलर इनकम उल्टा जनरेट होने लगेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देती है और फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा डिवोशन देती है। इस तरह के हार्ट लाइन में जो कोलेस्ट्रॉल है और खासकर डायबिटीज है, वो होने के ज्यादा खतरे देखने को मिलते हैं। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी आपको बढ़ाना चाहिए। दिल से ज्यादा सोचते हैं, ये बात तो सही है। साथ में दो मुखी हृदय रेखा
विष्णु चिन्ह को बतलाती है, जिसमें शुरुआती जीवन बहुत कष्टकारी होता है। यानी एक्सीडेंट लॉसेस भी देखने को मिलते हैं। जिस तरीके का एजुकेशन होना चाहिए था, जो नरिशमेंट मिलना चाहिए था, वो सब नहीं मिल पाता क्योंकि रिसोर्सेस की बहुत कमी होती है। गरीबी, संघर्ष सब देखना पड़ जाता है कम उम्र में, ताकि मजबूत इंसान बन सके। इसलिए इस स्थिति में विष्णु सहस्त्रनाम सुनना, उनका पाठ करना, सकारात्मक सोच रवैया रखना, जब जब संघर्ष आ रहा है तब तब अपने आप को प्रेशर देने के बजाय अब ये सोचना कि अब आ गया है समय विपरीत राजयोग का, क्योंकि इस तरह के विष्णु सिंबल में विपरीत परिस्थिति हमेशा ऊपर उठाने लेकर के आती है। भगवत गीता जो है पढ़ना, कृष्ण जी को समझना, ये सब चीजें आपके इस तरह के दो मुखी हृदय रेखा की स्थिति को अच्छा कर देगा। इमोशनल स्टेबिलिटी ये सब कॉम्बिनेशन लाएगा जब आप इनकी एनर्जी से अपने आप को अटैच करेंगे। ओवरऑल आपका जो माइंड लाइन है वो आइलैंड के कॉम्बिनेशन में है और मार्स की लाइन भी है, तो ये स्ट्रगल तो टीनेज तक दिखा रहा है। कम उम्र में घर के बाहर निकलना पड़ता है, जिम्मेदारी जब लेनी पड़ती है तो जीवन रेखा में बदलाव होता है। यही बदलाव हो गया उम्र 18, 21 और 23। इसके बाद में माइंड लाइन पर देखेंगे तो यहां पर आप पाएंगे कि आपके 2 बार खासकर राहु की रेखा प्रभावित की है, मानसिक जो तनाव उत्पन्न की है, रिश्तों के कारण भी, भविष्य को लेकर के भी। एक उम्र था यहाँ पर आपका 25 का, दूसरा उम्र है यहाँ पर आपका 31 का। अभी यहाँ पर आकर के आपकी मस्तिष्क रेखा एंड हो रही है, तो जितना स्ट्रगल है यही 36 तक है। इसके बाद नई माइंड लाइन नए तरह के मेंटल स्ट्रेंथ को, नए तरह के विचारधारा को और नए तरह के क्रियाओं को निर्मित करेगा, जिसमें एक माइंड बहुत ज्यादा आपका क्रिएटिव आर्टिस्टिक क्वालिटी वाला रहने वाला है, जिसमें आप मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति रखेंगे, जिस चीज में पैशन इंटरेस्ट है उसी को फॉलो करेंगे। इसलिए लक लाइन भी इंडिपेंडेंट हुआ। और फिर उसके बाद दूसरी मस्तिष्क रेखा बुध पर जा रही है कि लगातार लाभ कमाना, पैसा कमाना, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, मैनेजमेंट अच्छा रखना, और ये कॉम्बिनेशन फिर मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग देता है। सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है 36 के एज के बाद की माइंड लाइन की कि यहाँ पर आप देखेंगे तो जितनी भी बाधा चिंता रेखा है वो क्रॉस नहीं की है, उल्टा प्रोग्रेस लाइन ही लगातार निकल रहा है। तो यही होता है राजयोग, जो आपको मिलने जाएगा 36 के बाद में। जो मेंटल पीस, हैप्पीनेस चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। लाइफ लाइन के ऊपर में जितनी भी लाइन्स है, जैसे कि ये सब पैरेलल लाइन है, ये सब देवदूत रेखा होती है। सपोर्ट हमेशा सबका बना ही रहता है, दृश्य अदृश्य शक्तियों का भी, पर जो जो जीवन में आएगा कुछ समय के बाद दूर होता जाएगा। अब 38 के बाद में आपको मैरिड लाइफ अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर अगर क्रॉस का साइन बन गया तो आपकी पसंद जो है शुभ फल लेकर के आएगी। और इस डिवोर्स के बाद में ज्यादा तरक्की है आपकी, क्योंकि ज्यादा प्रोग्रेस लाइन निकल ली है, लाइफ लाइन की क्वालिटी अच्छी हुई है और आप फॉरेन जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं 41 के इस तक आते आते। अगर ये ट्रायंगल मजबूत हो गया तो अपना खुद का घर नहीं, विला बन जाएगा आपका 45 से 49 के मिड में, अपना एम्पायर क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मरकरी लाइन मजबूत हो गया तो पैसा इतना आएगा और इतना रुकेगा जिसकी हद नहीं है, क्योंकि अभी ये मनी ट्रायंगल है नहीं, तो मनी का लीकेज है, जैसे आता वैसे ही जाता है। हर दिन कमाना, हर दिन खर्च करना, वैसे योग अभी बने हुए हैं। जीवन रेखा शुक्र की तरफ झुका है, तो फैमिली आपकी अच्छी जो है डेवलप होते हुए देखने को मिलेगी, यही 38 के बाद में। शुक्र की वरी लाइन पूरी की पूरी खत्म हो रही है, तो नेक्स्ट पार्टनर काफी ज्यादा लॉयल, अट्रैक्टिव, डिवोटेड यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये दिखाई देता है कि जो मैरिज पहला हुआ है उसमें मांगलिक दोष था, सेकंड जो है वो कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, काफी अच्छा रहन सहन, खान पान और ऐशो आराम भरी जिंदगी आप प्राप्त करेंगे। इसके लिए थोड़ा बहुत अगर खर्च करना हो तो क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन लीजिए, रोज क्वार्ट्ज का, ये शुक्र को और अच्छा करेगा, आपके स्ट्रगल को खत्म करेगा। और इसके बाद में आप फायर ओपल भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि लग्जरीज, रॉयल्टी, कंफर्ट, प्लेजर्स, इन सब चीजों को बढ़ाने में मदद करेगा। फिजिकल एक्टिविटी इनहेंस करिए, नीम का पेड़ लगाइए, बंदरों को लगातार सेवा देना शुरू करिए और हनुमान चालीसा का पाठ। मंगल जैसे मजबूत होगा तो लड़ने की क्षमता, जिद, हौसला, हिम्मत, ये सब चीजें आते हुए देखने को मिलेगी। और बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट, ग्रोथ के पूरे चांसेस हैं। चंद्रमा की स्थिति बिल्कुल ठीक है, तो जिस तरीके का मन रहेगा उस तरीके का जीवन शैली निर्मित होगा। बड़ा सोचना बहुत जरूरी है, तब जाके सकारात्मक योग आपकी हथेली में आएंगे। और लेफ्ट पाम में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी सेल्फ मेड लक लाइन देखिए 45 तक निकल ही गई। यहाँ तक आते आते जीवन में सब कुछ अचीव हो जाएगा।
और खासकर जब भी लक लाइन हार्ट लाइन पर रुकती है तो इस स्थिति में भावनात्मक निर्णय के कारण, भावनाओं में बहने के कारण और भावनात्मक कष्ट के कारण भाग्य को हानि पहुंचती है। इसलिए आप इमोशनल सेंसिटिव हैं, ये बात बिल्कुल अलग होगी, लेकिन इमोशंस में बह करके, आवेश में आकर के ना कोई निर्णय लेना, ना कोई काम करना, ना कोई कमिटमेंट करना है। शनि तक नहीं रेखा पहुंच रही है तो सबसे बड़ी जो यहाँ पर बाधा है वो आपकी भावनाएं ही हैं। इसीलिए उसको प्रबल करने के लिए सकारात्मक रहिए, प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच रखिए, मनी माइंडेड करियर ओरिएंटेड अपने आप को बनाइए, अपनी नींव को परिवर्तित, नेचर को जो है परिवर्तित करने पर ज्यादा अग्रसर हो जाइए। आपकी हथेली की रेखाएं ड्रास्टिक चेंजेस हो जाएगी आने वाले 2 साल के मध्य में, और आने वाले 2 साल के अतिरिक्त तो आपका मेजर स्ट्रगल इश्यू ही खत्म हो जाएगा जो अभी चल रहा है। और ये जब भी इस तरह की रेखा आती है मंगल और शुक्र के मध्य से, तो पितृ ऋण दोष के कारण भी हमें संघर्ष देखने को मिलता है। ये जो पार्टनर आपके लाइफ में अभी जिनसे स्ट्रगल चल रहा है, ये हिसाब किताब करने आए हैं। तो इस स्थिति में आपका उद्धार उसी में है कि जो भी हिस्सा है वो तुरंत दे के रफा दफा करके आप आगे बढ़ जाइए। तो इसमें मंगल का उपाय आपको बहुत मदद करेगा। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।